नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में सीईटी का गजट नोटिफिकेशन हुआ जारी। बताएंगे क्या है बड़ी अपडेट। हरियाणा में 3 विधानसभा चुनाव हारे हुए नेता लड़ेंगे मेयर का इलेक्शन। बताएंगे 2025 में क्या मिलेगी बड़ी सौगातें। बताएंगे नए साल के जश्न पर क्या कुछ रहा खास। बताएंगे हरियाणा के मंत्री ने आधी रात क्यों मारी रेड। बताएंगे महाकुंभ में 1000 हिंदुओं को बम से उड़ाने की किसने दी धमकी। बताएंगे दुनिया में 2025 का कैसे हुआ ग्रैंड वेलकम। बताएंगे मंत्री अनिल विज ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्या किया है अब नया बदलाव। बताएंगे हरियाणा में 2025 में क्या होंगे 8 बड़े बदलाव। हरियाणा के टोहाना में होने वाली किसान पंचायत को लेकर किसानों ने क्या किया है बड़ा ऐलान। बताएंगे कैसे शोरूम मालिक ने पुरानी गाड़ी को नई गाड़ी बताकर बेचा 22,80,000 रुपए में। वहीं जींद में युवक को 4 घंटे तक रखा डिजिटल अरेस्ट, अश्लील वीडियो बनाकर भी किया ब्लैकमेल। बताएंगे हरियाणा में शिक्षा विभाग के आदेशों की कैसे उड़ रही है सरेआम धज्जियां। बताएंगे एसडीएम के रीडर को क्यों किया गया गिरफ्तार। बात करेंगे खुद को जेई बताकर रिश्वत मांगने वाले बिजली कर्मचारी की। बात करेंगे नए साल पर होटल के मालिक को क्यों चलानी पड़ी गोलियां। बात करेंगे भाजपा मंत्री ने कांग्रेस के विधायक राजबीर फटिया पर मामला दर्ज करने की क्यों करी मांग। वहीं विवाह सुगुन योजना के दौरान अब मां बाप को मिलेंगे 71,000 रुपए, करना पड़ेगा बस ये काम। वहीं दिखाएंगे हिसार में दुकान से कैसे शॉल में छुपाकर 32 सूट लेकर महिलाओं ने की चोरी। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं सीईटी की। जी हां, हरियाणा सरकार ने संशोधित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह 3 साल के लिए मान्य होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों से 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अब तक 4 गुना बुलाए जाते थे। इसके साथ ही अभी तक सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 नंबर नहीं मिलेंगे। फीस के लिए भी अलग अलग कैटेगरी के लिए रेट तय किए गए हैं। फीस के लिए स्टैंडर्ड रेट 1000 रुपये रखा गया है। हरियाणा पुलिस, जेल विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी सीईटी के तहत होगी। पहले यह भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN के जरिए होती थी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब जल्दी ही सीईटी एग्जाम होने की संभावनाएं बढ़ गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर जल्द ही डेट का ऐलान कर सकता है। हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने दावा किया था कि जनवरी अंत में या फरवरी के बीच में सीईटी कराया जा सकेगा। हरियाणा में कांग्रेस की टिकट पर हिसार विधानसभा से चुनाव लड़ चुके रामनिवास राणा अब मेयर का चुनाव लड़ेंगे। वे हिसार नगर निगम से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। राणा ने कहा कि समर्थकों का उन पर काफी दबाव है, इसलिए वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राणा लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। राणा ने कहा कि कांग्रेसियों ने भीतरघात कर उनको विधानसभा चुनाव में हराया था। हुड्डा गुट की कांग्रेस ने धोखे से उनको हराया था। मेरे मुकाबले खड़ी निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल की मदद की गई। इसका बदला वह अब मेयर चुनाव में लेंगे। बता दें कि रामनिवास राणा सैनी समुदाय से हैं और हिसार विधानसभा में सैनी समुदाय के 25,000 से ज्यादा मतदाता हैं। नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। इस साल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट और काम होने वाले हैं जो उनसे जुड़े लोगों के अलावा आम लोगों के लिए भी खुशियां लेकर आएंगे। हरियाणा में जहां 8 नगर निगमों में चुनाव होंगे, वहीं 2 नगर निगमों को नए मेयर भी मिलेंगे। 1 नगर निगम में पहली बार चुनाव होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए सीईटी एग्जाम होगा। गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तार और दिल्ली टू करनाल मेट्रो से जुड़ा रैपिड रेल कॉरिडोर बनेगा। इस साल हरियाणा को अपना नया एयरपोर्ट भी मिलेगा। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में नए साल का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा के मंदिरों में सुबह काफी भीड़ देखने को मिली। पंचकुला स्थित मनसा देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। हिसार में दूध और जलेबी का लंगर बांटा गया। अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में रात को 3 घंटे के अंदर 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। यहाँ आतिशबाजी भी की गई। लुधियाना में दिलजीत दोसांझ के लाइव कंसर्ट में काफी भीड़ उमड़ी। चंडीगढ़ में सूफी गायक सतिंदर सरताज का लाइव शो हुआ। हिमाचल के शिमला, मनाली और धर्मशाला समेत अन्य जगहों पर टूरिस्टों की काफी भीड़ उमड़ी। डीजे पर टूरिस्ट थिरकते दिखे। शिमला के रिज ग्राउंड पर 2 लोगों की वीडियो सामने आई जिसमें वह शराब की बोतल उठाकर डांस करते दिखे। वहीं मंदिरों में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं की लाइनें लगी।
हरियाणा के पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने देर रात अवैध खनन पर कार्रवाई की। अवैध खनन की शिकायत पर वह पुलिस को लेकर पानीपत में थर्मल प्लांट स्थित राखी झील पर पहुंच गए। यहां 1 घंटा खड़े होकर उन्होंने अवैध खनन में जुटे ट्रालों को देखा। मंत्री ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद टीम ने 10 ट्रालों को इंपाउंड कर दिया। इतना ही नहीं, भविष्य में खनन न हो इसके लिए मौके पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह उर्फ पन्नू की धमकी के बाद महाकुंभ में आए संतों में जबरदस्त आक्रोश है। महाकुंभ मेले के सेक्टर 16 में अयोध्या छावनी के जगत गुरु परमहंस दास जी महाराज के नेतृत्व में संतों ने आतंकी पन्नू का पोस्टर जलाया, उसके खिलाफ नारेबाजी की। स्वामी परमहंस दास ने कहा, अगर आतंकी पन्नू महाकुंभ में दिखा तो उसको जमीन में दबा देंगे। 24 दिसंबर को खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने महाकुंभ में हमले की धमकी दी थी। वहीं एक बार फिर प्रयागराज के महाकुंभ में बम ब्लास्ट करने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नसर पठान नाम की आईडी से धमकी दी गई है। इसमें लिखा है, ऑल ऑफ यू, तुम सब अपराधी हो, महाकुंभ में ब्लास्ट करेंगे, 1000 हिंदुओं को मार गिराएंगे। इसके बाद पुलिस काफी एक्टिव मोड में नजर आई। बहरहाल पुलिस अब पोस्ट करने वाले शख्स की तलाश कर रही है। न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका तक नया साल दस्तक दे चुका है। पूरी दुनिया में साल 2025 का जश्न जोर शोर से मनाया गया। देश विदेश की प्रमुख जगहों पर आतिशबाजी के साथ नए साल का ग्रैंड वेलकम किया गया है। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर और कनाडा के नियाग्रा वाटरफॉल पर जोरदार आतिशबाजी के साथ लाइटिंग शो भी हुए। यहाँ म्यूजिक कॉन्सर्ट भी किए गए। नए साल के आगमन पर टाइम्स स्क्वायर में लोगों ने एक दूसरे को हग और किस करते हुए बधाई दी। ब्राजील के कोपाकबाना बीच पर करीब 20 लाख लोग नए साल के जश्न में शामिल हुए। वहीं यूरोपीय देशों में भी जमकर नया साल मनाया गया। ब्रिटेन में भारी बारिश के बीच लोग छाता लेकर जश्न मनाने पहुंचे। दूसरी तरफ जंग में उलझे रूस और यूक्रेन में भी नए साल का स्वागत किया गया। मनोहर खट्टर के सीएम रहते परिवहन विभाग में लगे पुलिस अधिकारियों की अनिल विज ने छुट्टी करनी शुरू कर दी है। अब तक वे आईपीएस और इंस्पेक्टर को हटा चुके हैं। अब डीएसपी का भी जल्द नंबर लग सकता है। परिवहन मंत्री अनिल विज का कहना है कि सिविल और पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग अलग अलग होती है, इसलिए सिद्धांत यही कहता है कि पुलिस और सिविल को अपने अपने विभाग में ड्यूटी करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग तिकड़मबाजी करके सिविल पदों पर आकर बैठ गए हैं। विज ने कहा कि वे सिस्टम को नहीं समझते, इसलिए मैंने पत्र लिखकर कहा कि यह ठीक नहीं है। जिसके बाद उन्हें हटाया जा रहा है। कुछ को हटाया गया है और कुछ को हटाया जाएगा। हरियाणा में 2025 में 8 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनमें नए साल पर नायब सरकार में नए चेहरे दिखेंगे। चुनाव में पार्टी को जीत का सेहरा बांधने वाले नेताओं को बोर्डों निगमों के अध्यक्ष और चेयरमैनी दी जाएगी। इसके अलावा निकाय चुनाव भी इस वर्ष होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 10 साल बाद कांग्रेस को संगठन मिल सकता है। वहीं इस वर्ष से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें नए वर्ष से प्रॉपर्टी भी महंगी होगी। वहीं हरियाणा को पहला हवाई अड्डा मिलेगा और कर्मचारियों को 5 लाख रुपए ग्रेच्युटी के रूप में मिलेंगे। और वहीं बड़ा भूकंप आने पर अलर्ट मिलेगा। इसके अलावा विधानसभा में एलओपी लीडर पर भी फैसला होगा। किसान आंदोलन लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है। एक तरफ दल्लेवाल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, उसी के चलते अब हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों में आक्रोश व गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आने वाली 4 जनवरी को टोहाना में एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए हरियाणा ही नहीं अलग अलग राज्यों में बैठकों का आयोजन करके किसानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए निवेदन किया जा रहा है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं हरियाणा में गाड़ी बिक्री के फ्रॉड की। जी हां, हरियाणा के पानीपत में एक शोरूम से कानूनगो को धनतेरस पर नई बता दोबारा पेंट हुई टाटा हैरियर गाड़ी 21,80,000 रुपए में बेच दी। इसका खुलासा तब हुआ जब कानूनगो उसे लेमिनेशन कराने के लिए गया। जब वह वापस कार विक्रेता के पास शोरूम पहुंचा तो उन्होंने पहले गाड़ी के नई होने का दावा किया, फिर चेक कराने के बहाने गाड़ी खड़ी कर ली। इसके बाद न तो गाड़ी वापस दी और न ही उनके पैसे लौटा रहा है। लोन पर ली इस गाड़ी की कानूनगो अभी भी किस्तें चुका रहा है।
परेशान होकर कानूनगो ने पुलिस को इस मामले की शिकायत की है। पुलिस की जांच में भी गाड़ी रिपेंट होने की बात सामने आई तो शोरूम मालिक समेत 2 कर्मचारियों कमल और दुर्गेश कुमार पर फ्रॉड का केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इस बारे में कार विक्रेता का पक्ष नहीं मिल पाया है। आए दिन साइबर ठगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला आया है जींद में। जी हाँ, जींद में एक युवक का अश्लील वीडियो बनाकर साइबर ठग ने उससे 35,000 रुपये ठग लिए। इसके बाद जालसाज और पैसों की डिमांड कर रहे थे, मगर युवक पैसों का इंतजाम नहीं कर सका, जिसके बाद आरोपियों ने युवक को 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट भी रखा। जब युवक इस सब से तंग आ गया तो उसे सुसाइड करने के ख्याल आने लगे। फिर उसने अपने पिता को सारी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दी। जींद के जुलाना क्षेत्र में पोली गांव के रहने वाले युवक को व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से लिंक आया। लिंक पर क्लिक करते ही उसकी अश्लील वीडियो चल पड़ी। फिर उसी नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे की डिमांड की गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरियाणा में लगातार शिक्षा विभाग के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जी हाँ, हरियाणा के अलग अलग जिलों की तरह महेंद्रगढ़ जिले में निजी स्कूल संचालकों ने सरकार द्वारा की गई छुट्टी की घोषणा के बावजूद भी स्कूल खोले। निजी स्कूल संचालकों ने बच्चों को लेने के लिए बसें भी भेजी। वहीं सर्दी के इस मौसम में निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक भी परेशान हैं। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल संचालकों को सरकार के आदेश मानने चाहिए। सरकार द्वारा सर्दी और कोहरे के मौसम को देखते हुए 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 15 दिन के लिए बंद रखने के आदेश दिए हुए हैं, जिसके तहत 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। केवल महेंद्रगढ़ ही नहीं बल्कि हिसार के भी अनेक निजी स्कूलों में बच्चों को किसी न किसी बहाने से स्कूलों में बुलाया जा रहा है। बहरहाल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि अगर कहीं पर भी किसी भी स्कूल की शिकायत उनको मिलती है तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई जरूर करेंगे। करनाल के घरोंडा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एसडीएम के रीडर अशोक कुमार को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि आरोपी ने भागने का भी प्रयास किया, लेकिन एसीबी ने उसे दबोच लिया। आरोपी ने पैरोल रिहाई आदेश की कॉपी देने के बदले रिश्वत मांगी थी। छापेमारी के दौरान 3,000 रुपए बरामद हुए, जबकि 1,000 रुपए आरोपी ने छुपा दिए। आरोपी अशोक कुमार कैथल जिले का रहने वाला है। इससे पहले वह करनाल के आरटीआई विभाग में कार्यरत था। करीब 20 दिन पहले ही उसकी नियुक्ति घरोंडा एसडीएम कार्यालय में हुई थी। हरियाणा में खुद को जेई बताकर रिश्वत मांगने वाला दबोच लिया। जी हां, हरियाणा के सोनीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक व्यक्ति को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी खुद को बिजली निगम का जेई बताकर रिश्वत मांग रहा था। उसने खेतों में लगाए गए हाई टेंशन तार के पोल के मुआवजे के चेक देने के नाम पर किसान से पैसे मांगे थे। आरोपी की पहचान रोशन के रूप में हुई है। हरियाणा में पानीपत के एक फेमस रेस्टोरेंट में देर रात को न्यू ईयर पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट मैनेजर ने ही गोलियां चला दी। वह देर रात को रेस्टोरेंट बंद करने और पार्टी ओवर करने की बात कह रहा था, इसलिए पार्टी में आए युवकों के एक गुट के साथ उसकी बहस हो गई। बहस के दौरान हाथापाई तक हो गई और युवकों को धक्के मारकर निकाला जा रहा था। इसके बाद युवकों ने मैनेजर पर ही ईंट बरसा दी। इसमें मैनेजर के कई जगह पर चोटें लगी और उसने अपने बचाव में फायरिंग की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रात से ही जांच में जुटी हुई है। शिकायत दोनों पक्षों की ओर से दी गई है, लेकिन अभी तक किसी पर भी केस दर्ज नहीं किया गया। लोहारू के एक कॉलेज में छात्रा ने फीस की वजह से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और कॉलेज संचालकों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। और इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके उस बच्ची को न्याय दिलाने की बात कही थी और साथ ही साथ बीजेपी की पोल खोलने की भी कोशिश की थी। लेकिन कांग्रेस के नेता को शायद नहीं पता था कि इस मामले की गहराई से जांच होगी तो मामला कुछ और भी हो सकता है, और हुआ भी ऐसे ही। पुलिस ने जैसे ही इस मामले की गहनता से जांच की तो मामला कांग्रेस पार्टी के एक विधायक से ही जुड़ा हुआ निकला। जी हां, हम आपको बता दें कि लोहारू से कांग्रेस के विधायक राजबीर फाटिया के रिश्तेदारों पर ही बच्ची को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। बहरहाल उन रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं विकास
एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार की तरफ से राजबीर भटिया के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने की अब मांग की गई है। पंचकुला में उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरांत ही विवाहिता कन्या के माता पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सभी वर्गों की विधवा, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा के हिसार में एक दुकान से 6 महिलाएं 32 सूट चोरी करके ले गई। दुकानदार को चोरी के बारे में तब पता चला जब दुकान में रखे थान से कपड़ा कम मिला। तब जाकर दुकानदार को पता चला कि उसका करीब 80,000 रुपए का कपड़ा महिलाएं ले गई। आजाद नगर पुलिस ने आर्य नगर पातन मोड़ निवासी कृष्ण बागड़ी की शिकायत पर 6 महिलाओं पर केस दर्ज कर लिया। दुकानदार ने सीसीटीवी के माध्यम से सभी महिलाओं की पहचान कर ली है। महिलाएं चोरी के लिए शाल ओढ़कर आई थी। 2 महिलाओं ने दुकानदार को बातों में उलझा लिया और 4 महिलाएं 32 सूट शाल में छिपा कर ले गई। पुलिस को शक है कि यह महिलाओं का एक गिरोह है जो दुकानों में चोरी से वारदात को अंजाम देता है। हिसार के हांसी के नागरिक अस्पताल में अचानक स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक वीरेंद्र यादव जांच करने पहुंच गए। अस्पताल में खामियां मिलने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उनके साथ हांसी के सीएमओ डॉक्टर राहुल बुद्धिराजा भी मौजूद रहे। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।